नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए देखते हैं आज कैसा रहा बाज़ार का फर्स्ट सेशन। तो देखा जाए तो यहाँ पर यदि मैं निफ्टी की बात करूँ तो सुबह सुबह क्या हुआ, सुबह सुबह निफ्टी ने एक मतलब देखा जाए तो गैप डाउन ओपनिंग दी। और उसके बाद यदि हम लोग देखें यहाँ पर 15 मिनट्स के चार्ट पर, उसने एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर उसने एक अच्छा खासा फॉल दिखाया, लेकिन यहाँ पर एक फ्रेश बाइंग आई, राइट। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जोन जो है ना आपका ऑलमोस्ट आपका 24,000 से लेकर के 24,075, ये जो जोन है ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बायर है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो स्ट्रॉन्ग बायर है वो बैठा हुआ है। ठीक है, अब वो आप कैसे चेक करोगे, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ। यदि आप यहाँ पर देखो तो जो बायर था वो पहले एक तरीके से देखा जाए, यहाँ पर एग्जैक्टली देखा जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड। अब ये जो है, ये जो ट्रेंड लाइन है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर ये एक क्रूशियल पॉइंट है। कैसे आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली इस पॉइंट से निफ्टी ने दोबारा से एक बाउंस लिया था, और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो जैसे ही उसने यहाँ पर ब्रेक किया तब जाकर के थोड़ा सा यहाँ पर डाउन साइड हमें देखने को मिला। फिर दोबारा से जब ये पॉइंट वापस से ऊपर की ओर जाने के लिए कोशिश कर रहा है तो इन दैट केस वापस एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला अप टू 24,500। तो देखा जाए तो निफ्टी जो है यहाँ पर अभी इस जोन में है। तो इन दैट केस हम लोग अभी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये मैं आपको बता सकता हूँ। देखो यहाँ पर अभी जो है, यहाँ पर निफ्टी जो है वो आपका अपना आज देखा जाए तो उसने एक आप वापस से एक पीक तो बनाया है, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेशन अभी जो है वो अप साइड का है। कैसे, यहाँ पर यदि आप देखो निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो ये एक तरीके से डाउन साइड है, ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, और ये एक आपका यदि मैं यहाँ से मार्क करूँ तो ये एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन है, और यदि मैं सिर्फ यहाँ से मार्क करूँ तो यानी कि एक तरीके से आपका ट्रायंगल है। तो जैसे ही निफ्टी आपका अप साइड के मूव को तोड़ेगा तो इन दैट केस आपका निफ्टी जो है वो आपका अप साइड का मूव अच्छा खासा पकड़ेगा। अब वो कौन सा वाला लेवल है, वो यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर निफ्टी का जो लेवल आपका ऑलमोस्ट 24,200 से लेके 235। ठीक है, तो 24,200 सबसे पहला रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर निकलता है तो 24,240 का एक अच्छा रेजिस्टेंस बनेगा। उसके ऊपर निकलता है तो 24,280 का है। एग्जैक्टली यदि देखा जाए तो निफ्टी जो है वो अभी आपका जो आज का हाई कितना है, आज के हाई की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर निफ्टी का आज का हाई ऑलमोस्ट 24,350 के आसपास का है, राइट। तो यहाँ पर अब पहले क्या था, यहाँ पर उसने 280 का हाई बनाया, राइट। लेकिन यहाँ पर उसने 280 का हाई क्रॉस करके एक्सपेक्टेशन ये था कि वो 350 का टारगेट टच करके आएगा, लेकिन यहाँ पर 350 का टारगेट टच नहीं करके वो थोड़ा सा और नीचे आ गया। क्योंकि यहाँ पर सिंपल सा रीज़न ये है कि निफ्टी के यहाँ पर जो सेलर्स थे 24,550 के आसपास के जो सेलर्स थे वो यहाँ पर भी एक्टिवेट हो गए। सबको लग रहा था 350 टच करेगा, तो यहाँ पर 350 टच नहीं करके वो ऑलमोस्ट 335 के पास से ही घूम गया। जैसे ये एकदम सिमिलर चीज़ ऐसा हुआ यहाँ पर, आप समझो जब यहाँ पर इसकी बात करूँ मैं तो यहाँ पर जैसे ही वो 550 टच होने वाला था तो 550 टच नहीं होकर के वो ऑलमोस्ट 537 को टच करके दोबारा से वापस नीचे आने लगा, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बाजार जो है वो अब नेक्स्ट ट्रिगर के लिए वेट करेगा। मैं यहाँ पर लेवल लिख देता हूँ। यहाँ पर निफ्टी अब ऊपर में 360 का लेवल जो है ऊपर ब्रेक करेगा, तब नेक्स्ट उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा वो अगेन आपका 24,550 के आसपास करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलोगे 500 क्यों नहीं और 550 क्यों, क्योंकि अगेन सेम लॉजिक यहाँ पर वही है कि निफ्टी जो है वो अभी ये वाले जो हमारे सेलर्स हैं वो थोड़ा सा एक्टिवेट हो सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए निफ्टी का भी इस हफ्ते का ट्रेंड क्या है, इस हफ्ते का ट्रेंड अपवर्ड है, और क्योंकि यहाँ पर बेस जो है वो बेस ऑलरेडी नीचे का बना हुआ है, तो इन दैट केस हमारे पास सपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है। अब वो सपोर्ट आज का लो बन जाएगा। आज का लो क्या है, आज का लो ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास का है। ठीक है, 24,006 या 7 के आसपास का है, वो एक अलग बात है। तो 24,000 का जो सपोर्ट बना हुआ है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। अब लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा कि यदि सपोज करो 24,000 या फिर 23,970 ये जो लेवल है निफ्टी जो है यदि ब्रेक करता है तो आप समझ लेना वहाँ पर उसका थोड़ा पेन क्रिएट हो सकता है, और उसके बाद यदि वो पेन क्रिएट होता है तब जाकर के निफ्टी जो है वो आपका 23,860 इसका लेवल आराम से टच कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये एक पेन क्रिएट करने वाला बात हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखा जाए तो अप साइड में मल्टीपल रेजिस्टेंसेज है, और डाउन साइड में आपका देखा जाए तो थोड़ा पेन क्रिएट करने वाला या सपोर्ट करने वाला यहाँ पर आपका ये सारा लेवल्स है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि 24,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब जब निफ्टी जो है वो आपका 23,800 और 24,000 इस रेंज में जा रहा है तो निफ्टी में बायर्स आ जा रहे हैं। आपको पता है यहाँ पर बायर्स एक्टिवेटेड है, यहाँ पर सेलर एक्टिवेटेड है, फिर अगेन यहाँ पर बायर एक्टिवेटेड है, यहाँ पर सेलर एक्टिवेटेड है। तो बेसिकली यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ही
जो भी जिस तरफ निकलता है, तो अब यहाँ पर आपका आने वाला कल या फिर परसों, ये आपका पूरा का पूरा बाजार डायरेक्शन डिसाइड करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका बेसिकली ओवरऑल व्यू यहाँ पर निफ्टी में कल के दिन हमारे पास क्या हो सकता है। तो अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी में आपको पता होना चाहिए कि इस हफ्ते बैंक निफ्टी की आखिरी वीकली एक्सपायरी है, क्योंकि आपको पता है कि 20 नवंबर के बाद, 20 नवंबर के बाद सारे मतलब कुछ कुछ रूल्स जो है वीकली एक्सपायरीज के और जो मार्जिनिंग है उसके सारे रूल्स चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा रूल्स में आपको पता ही होना चाहिए, यदि नहीं पता तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स, यानी कि जो मेन ग्लोबल मेन नेशनल इंडाइसेस है, उनकी यदि बात करें तो सिर्फ उनका ही वीकली एक्सपायरीज अभी चालू है, वो अभी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा, कंटिन्यू रहेगा। लेकिन बाकी जितने थे, जैसे कि आपका हमारे पास बैंक निफ्टी हो गया, ठीक है, बैंक निफ्टी के बाद हमारे पास सपोज करो आपका फिन निफ्टी है, और उसके बाद हमारे पास जो बाकी के जितने भी मिड कैप निफ्टी और जितने भी बाकी इंडाइसेस हैं, उनके जितने भी ऑप्शन चिन्ह है ना, वो वीकली एक्सपायरी सब बंद हो जा रहे हैं और सिर्फ अब मंथली एक्सपायरीज ही रहेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर आपका जो लॉट साइज है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, चलिए थोड़ा सा उसका एनालिसिस करते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि यहाँ पर जो अभी यहाँ पर कि एक नियम क्यों लाया गया है। देखो, सबसे पहले जो नियम ये इसीलिए लाया गया था कि यहाँ पर जो ऑप्शन बायर्स थे, तो उनका क्या था, उनका ये था कि हमारे पास जो एक्सपायरी आने वाली है, तो छोटे छोटे लॉट साइज़ में क्या होता है, छोटे छोटे लॉट साइज़ जैसे 25 की लॉट साइज़, यदि मैं सिर्फ निफ्टी की बात करूँ, तो यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो जा रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, उसके चक्कर में बाजार बहुत ज़्यादा टाइट रेंज में रह जा रहा था। आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी ऐसा ही हुआ था कि बाजार को ब्रेकआउट देना था, लेकिन उसने एक तरीके से थोड़ा सा नीचे गया और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट कर गया। तो वो एक तरीके से थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था बाजार के ऊपर। अब ये जब बंद हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो टेक्निकल चार्ट है वो और इंप्रूव हो जाएगा, वो और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी उसकी। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि हर दिन, जैसे आप समझ लो, अब आपको पता है कि निफ्टी का एक्सपायरी कब होता है, वो आपका होता है थर्सडे को, और सेंसेक्स का कब होता है, वो होता है आपका फ्राइडे को। तो बेसिकली सिर्फ इस 2 दिन ऐसा हो सकता है कि बाजार में क्या तो बहुत बड़ा मूव आएगा या फिर बहुत ज़्यादा टाइट रेंज में रह जाएगा, जैसा कि हर एक्सपायरी पे होता है। लेकिन अब सिर्फ बाकी के जो मंडे, ट्यूसडे और आपका जो वेडनेसडे है, इस दिन क्या, इन तीनों दिन क्या होंगे, इन तीनों दिन बाजार कोई डायरेक्शनल मूव आराम से ले सकता है, क्योंकि यहां पर कोई भी स्टॉक्स पे या फिर कोई भी अदर सेक्टर्स पे कोई भी आपका वीकली प्रेशर नहीं रहता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये एक अच्छी चीज़ कैसे हो जाएगी, यहाँ पर बाजार जो है वो आपका डायरेक्शनल मूव आराम से ले सकता है। अब आपको क्या लगता है कि एफआईआईज जो है वो अभी लगातार बेचे क्यों जा रहे थे, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा फायदा वीकली एक्सपायरीज में इसीलिए हो रहा था क्योंकि वो उनके पास पैसा बहुत है, और उनके पास पैसा होने की वजह से वो आराम से कोई भी ऑप्शन बेच सकते हैं, तो वो थीटा आराम से कमा सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि क्योंकि वीकली एक्सपायरीज बंद हो जा रही हैं, तो उनकी वजह से एफआईआईज जो है कुछ तो अपना प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं, और कुछ हद तक देखा जाए तो इस चीज़ की वजह से जितना पैसा उन्होंने डाला था वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। अब आपको लगेगा कि एफआईआईज के आप यहाँ पर पूरा पैसा निकाल लेंगे, तो इसका जवाब यहाँ पर ना है, क्योंकि एफआईआईज जो है वो ऑलमोस्ट सिर्फ 2% के आसपास अपना जो पैसा है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, बाकी का 98% ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। अब ये सिर्फ 2% जो था वो आपका वीकली एक्सपायरीज के थीटा गेन को करने के लिए 2% पैसा डाला गया था, अब वो निकाला जाएगा, और देखा जाए तो लौट के वापस से यहीं आएगा, क्योंकि वो अब एक तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक ओवरऑल व्यू कि हमारा जो वीकली एक्सपायरीज है वो अभी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो अगेन पूरी तरीके से एक रेंज बाउंड बाजार रहा, ऊपर मतलब देखा जाए तो यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों के मौके मिले। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो बैंक निफ्टी जो है वो आपका अभी ऊपर और नीचे का मौका, मतलब कॉन्ट्रा ट्रेड्स का मौका अच्छा खासा दे रहा है। आज के दिन मैं अपसाइड की बात करूँ तो आज का जो हाई है वो ऑलमोस्ट 52,200 का है, 175, और यदि मैं डाउन साइड की बात करूँ तो डाउन साइड में आपका 51,300 के आसपास का है। तो बेसिकली बैंक निफ्टी में
एक व्यू ऐसा भी बन सकता है कि वो स्टॉप लॉसेस भी हिट कर रहे हैं, और एक व्यू ऐसा भी बन सकता है कि वो कॉन्ट्रा ट्रेड बहुत अच्छा खासा दे रहा है, ठीक है। तो ये अपना अपना पर्सपेक्टिव है, आपको पॉजिटिव सोचना है तो पॉजिटिव में आप कॉन्ट्रा ट्रेड सोच सकते हो, और यदि आपको नेगेटिव सोचना है तो आप स्टॉप लॉस हिट करने वाला चीज़ सोच सकते हो, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। तो अब कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में वो देखते हैं। तो बेसिकली आपको ये चीज़ पता होगा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में कहा था कि बैंक निफ्टी जो है, क्योंकि हायर बॉटम्स बना रहा है, तो इन दैट केस बैंक निफ्टी का जो अब सपोर्ट बनेगा वो ऑलमोस्ट 51,200 240 के आसपास का बनेगा, और आज का जो लो है वो 51,300 के आसपास का है, ऑलमोस्ट अपने 100 के मूविंग एवरेज के पास। और आप देख सकते हो कि कितने दिनों तक ये एक ही रेंज में रहा, उसकी वजह से इसके सारे जो मूविंग एवरेज है वो बहुत अच्छे से कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, बैंक निफ्टी में अपसाइड कब होगा, ये अभी भी रेंज में अटका हुआ है। अगेन मैं यहाँ पर आपको नीचे की रेंज दे दूँ तो अगेन यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी का जो डाउन साइड रेंज है वो आपका बन जाएगा 51,500। यदि इसको ब्रेक करता है तो 51,300 से लो 300 से लेकर 200 रहेगा, तो वो एक अलग बात है। तो बैंक निफ्टी में आपका 51,300 आ सकता है, ठीक है। ये कल का लो हो गया, या फिर देखा जाए तो मंडे का लो हो गया। और यदि मान लो इसको भी ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी में 51,000 का जो लेवल है या 51,100 का जो लेवल है वो आराम से आ सकता है। तो ये एक हो गया आपका डाउन साइड। और यदि मैं अप साइड की बात करूं तो अप साइड में आपका यहां पर क्या हो सकता है, अप साइड में आपका यहां पर बैंक निफ्टी अगेन रेजिस्टेंस कहां पर है वो सोचना चाहिए। रेजिस्टेंस हमारे पास 51,900 के आसपास का है, ठीक है। एक्जैक्टली 850 आता है, 950 आता है, तो उसका यदि मैं एवरेज ले लूँ तो यहाँ पर आपका 51,900 आ जाता है। अब यहाँ पर 51,900 के ऊपर निकलता है तो यानी कि आपका बैंक निफ्टी में नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस कहाँ पर बनेगा, वो आपका बनेगा 52,150 के आसपास का, ठीक है। अब इसके ऊपर निकलता है, देखा जाए तो 175 है, ठीक है। आज का हाई कितना है, 175 का। अब यहाँ पर कंफर्ट जोन कहाँ पर बनेगा आपका, ऑलमोस्ट 200 ही पकड़ लो, ठीक है। यहाँ पर 200 क्यों पकड़ो, क्योंकि बैंक निफ्टी 52,200 52,250 कई बार ऐसा रिपीटेटिव हाईज बना रहा है, तो वो एक थोड़ा सा आपका फिगर जो है बार बार चेंज होता है, ठीक है। अब 52,200 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट उसका रेजिस्टेंस कहाँ निकलेगा, वो आपका 52,350 भी हो सकता है, और उससे ऊपर निकलता है तो 52,500 का लेवल हो सकता है। तो बेसिकली आप देख सकते हो कितना ब्रॉडर रेंज है बैंक निफ्टी में। ऊपर में 52,000 मैं 350 मान लेता हूँ, नीचे में 51,300 मान लेता हूँ, तो ब्रॉडर 1,000 पॉइंट का रैली बैंक निफ्टी इंट्राडे बेसिस पे दे रहा है। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि आप यहाँ पर एक ओवरनाइट पोजीशन लेकर जाओ, क्योंकि इस आपको बाजार जो है बैंक निफ्टी के पर्सपेक्टिव में, जिनको कॉन्ट्रा ट्रेड्स करने में बहुत मजा आता है और उनको वो ट्रेड करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बेसिकली यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो आपको कॉन्ट्रा ट्रेड्स के लिए बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको पूरा का पूरा ये एनालिसिस बैंक निफ्टी और निफ्टी का क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में।